So, hi everyone, welcome you all into the Information Security System RTU सोल्ड पेपर 2024 का। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं इन दिस वीडियो पार्ट ए, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 10। तो 10 ऑफ 10 सारे करने आपको 20 मार्क्स करेगा पार्टी के अंदर। सो हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं इस पेपर के अंदर। लाइक व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपको अटैक्स क्या होते हैं, या डायरेक्ट पूछे इन्होंने तो डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक। सो दिस अटैक्स आर काइंड ऑफ वी कैन से जो भी आपके इंटरनेट पर साइबर अटैक्स होते हैं उसके ऊपर बात हो रही है। जैसे किसी के डेटा को ले लेना, ठीक है, और उसके डेटा की चोरी कर लेना, पहली चीज। दूसरा कुछ ऐसा चीज की ना केवल उसकी चोरी करना, जबकि उसके पूरे सिस्टम को हैक कर लेना और फिर उसके जितने भी रिसोर्स है उसको आप खुद के इस्तेमाल के लिए यूज करने लग जाते हो। तो दिस काइंड ऑफ द अटैक्स। सो अटैक्स कैन बी द एक्टिव और पैसिव। पैसिव इज काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा था और उस डेटा को इसने गेन कर लिया समहाउ, जिसमें आपको सिस्टम को बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि कोई बहुत बड़ा डेटा था पीडीएफ में, ठीक है, डॉक्यूमेंट, तो उस डॉक्यूमेंट को इसने क्या करा, कॉपी कर लिया और अपने पास ले लिया। अब उस कॉपी इंफॉर्मेशन को ये कहीं भी यूज कर सकता है, तो वो अटैक होता है आपका पैसिव। एक्टिव वो अटैक होता है कि जिससे आपके जो सिस्टम की रिसोर्स है ना वो भी अल्टर हो जाए, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो वो भी बदल जाए, तो वो एक्टिव में आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है वो हैक हो जाए, ठीक है, और उसके ऊपर उनका खुद का कंटेंट आ रहा है, लाइक दिस वेबसाइट इज हैक्ड बाय दिस, तो इससे क्या हो रहा है, ना केवल आपकी इंफॉर्मेशन की चोरी हो रही है, तो इन्फॉर्मेशन का डेटा तो होगा ही एक्टिव के पास, एक्टिव के पास पेशिश से जो डेटा निकलता है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उनके साथ में क्या होगा, सिस्टम के जो रिसोर्सेस है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उनमें भी चेंजेस हो जाएगी। सो ये बेसिकली आपकी डैमेज को मॉडिफाई कर देता है, डेटा को, और सर्विस को डिनाई करता है। जैसे आप कोई भी सर्विस है आपकी इंटरनेट पर, उसको भी परफॉर्म नहीं करने देगा। और इसमें तो कुल मिला के ये होता है पैसिव में तो, कि अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन जो होती है उसको डिस्क्लोजर कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, ले लेते हैं खुद के पास। सो डिटेक्टेबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने कोई भी चेंज करा, ठीक है, तो उसका पता चल जाता है कि वो चेंज अपन को दिख जाता है कि मान लो वेबसाइट के ऊपर कुछ चेंज हुआ है तो वो दिख जाता है कि हाँ भाई ये वेबसाइट हैक हो गई है। इसके अंदर कोई भी ऐसा डिटेक्शन नहीं है जिससे आप पता लगा दो कि आपकी अटैक हुआ भी है या नहीं हुआ। सो हार्ड टू डिटेक्ट एज ए नो सिस्टम चेंजेस आर मेड। सो बहुत टफ है इसके अंदर। एंड कुछ एग्जांपल्स है लाइक मास स्क्वेयर रेडिंग, रिप्ले अटैक्स, मैनेजिंग मॉडिफिकेशन, डिनाइल ऑफ सर्विस, कुछ सर्विस को मना कर देना, ठीक है, हैक करने के बाद। इसके अंदर वो आ गया आपका। तो ये सब चीजें हैं ना जो इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पर होनी भी चाहिए मेरे पास, जैसे कि ये रहा। तो ये जो नोट्स अवेलेबल है इंजीनियर साइल के ज्ञान .com के ऊपर, तो उसके अंदर ये छोटे छोटे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि कोई वन एंटिटी प्रिटेंड करती है किसी दूसरी एंटिटी की नकल करती है, तो वो आपका मास्क्वेरेड में आता है। इस तरीके से अलग अलग चीजों का अलग अलग दे रखा है, ठीक है। ये आपकी सर्विस का डिनाइल वाली चीज वो सब है। नेक्स्ट बोलते हैं कि इंटीग्रिटी इम्पैक्ट की बात करें तो कॉम्प्रोमाइज है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अवेलेबल इम्पैक्ट की बात करें तो लाइकली अवेलेबल रहता ही है, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कॉन्फिडेंशियल इम्पैक्ट की बात करूँ तो पॉसिबली कॉम्प्रोमाइज कर सकता है कि ये आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को नीचे छोड़ के बस आपकी सर्विस को रोक दें। ये हाईली कंप्रोमाइज्ड है कि हाँ भाई ये तो चेंज कर ही देगा। सो लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। स्ट्रीम एंड ब्लॉक साइफर के अंदर बात करें तो स्ट्रीम होती है जो 1 बाय 1 एक के बाद एक, जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हो वैसा इसके अंदर है। तो बिट बाय बिट होती है, वो आपकी आ गई इसके अंदर, स्ट्रीम के अंदर आ गई आपके, ठीक है, या बाइट बाय बाइट या बिट बाय बिट। अब इसके अंदर क्या होता है, फिक्स्ड साइज के ब्लॉक्स होते हैं जो आपके एनक्रिप्टेड डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो दैट इज योर ब्लॉक साइफर। नाउ स्पीड की बात करूँ तो दिस इज अ फास्टर into the real time application and this is the slower but it is more structured way. So error propagation की बात करूँ तो it affects only the error bit by bit, ठीक है। और इसके अंदर बात करें तो error can propagate to the entire block, पूरे ब्लॉक के ऊपर होगा, ये फिक्स्ड होता है। ये सिंपल होता है हार्डवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करना है स्ट्रीम साइफर, बट इट, और ये हार्डवेयर की जगह ब्लॉक साइफर आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो RC4 हो गया आपका, सालसा 220 हो गया।
और इसके अंदर लेटेस्ट की बात करें तो AES हो गया, DES हो गया, 3DES हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, यूजेस द की स्ट्रिंग जनरेटर, और इसके अंदर ये पैडिंग की जरूरत होती है फॉर इनकम्प्लीट ब्लॉक्स के लिए। तो व्हाट इज द एवलांचे? एवलांचे इफेक्ट इज काइंड ऑफ, अगर आप किसी भी इनपुट में छोटा सा चेंज करते हो और उससे बहुत बड़ा चेंज आपको आउटपुट में देखने को मिल जाए, so that effect is your avalanche effect. So this is a crucial property into the cryptography algorithm, जिसमें अगर आप कोई भी स्मॉल चेंज करते हो इनपुट के अंदर, तो आपका जो है अनप्रिडिक्टेड चेंज के अंदर आउटपुट बहुत बहुत अलग आता है। गिव मी द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल एनक्रिप्शन एंड ट्रिपल DES। तो ये हाई लेवल की चीजें हैं, तो वी कैन से इट गिव अस द एनहेंस्ड सिक्योरिटी। सो दिस बेसिकली इंक्रीज द डिफिकल्टी ऑफ brute force search attack by encrypting data multiple times with a different key। and backward compatibility की बात करें तो 3DES supports legacy system using DES by repeating keys, अलग अलग कीज को रिपीट करके इंक्रीज कर सकते हो आप फिर है ना की के साइज की स्पेस को इंक्रीज कर दो। सो ऑफर सिग्निफिकेंटली लार्ज की साइज कंपेयर टू DES या बूस्टिंग प्रोटेक्शन के लिए। डेटा इंटीग्रिटी, तो 4 पॉइंट याद रखो, एनहेंस सिक्योरिटी, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी, इंक्रीज की साइज एंड डेटा इंटीग्रिटी इनटू द एनक्रिप्शन, मल्टीपल एनक्रिप्शन एंड ट्रिपल DES। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट की एंड द पब्लिक की बहुत सिंपल है। प्राइवेट की होती है वो आपकी सिमेटिक होती है, ठीक है, या एसिमेटिक होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल आप सीक्रेट की बनाते हो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है, और आपको उसके अंदर जो भी आपको की को एक्सचेंज करना है तो एक सिक्योर चैनल आपको बनाना पड़ता है। एंड अगर प्राइवेट की बात करें तो ये फास्टर होता है, सूटेबल होता है बल्क एनक्रिप्शन में। जबकि इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो थोड़ा कम सिक्योर होता है, क्योंकि सीक्रेट की को अगर एक्स पता चल जाए ना किसी को सीक्रेट की, तो उससे फिर वो इजीली उसको ले सकता है अपने अंडर में। एग्जाम्पल की बात करूँ तो AES और DES आपके एग्जाम्पल है इसके अंदर। एंड यूज केसेस की बात करूँ तो डेटा एनक्रिप्शन होता है एंड VPS होता है। पब्लिक की इज फॉर द बेसिकली एनक्रिप्शन एंड प्राइवेट की इज फॉर द डिक्रिप्शन, ठीक है। सो पब्लिक की कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली होता है, स्लोवर होता है थोड़ा सा, मोर सिक्योर सिंस द प्राइवेट की रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल, थोड़ी सिक्योर भी है। हाँ, इसके अंदर RAS है, ECC है, ठीक है। एंड इसके अंदर जैसे यूज केस है आपका डेटा इंक्रिप्शन VPS, इसमें डेटा सिग्नेचर, सिक्योर की एक्सचेंज एंड ईमेल एनक्रिप्शन है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी? तो पहली बात तो अगर आपको पता हो, यहाँ पर ही पता चल गया था, स्लोवर, ठीक है। सो वी कैन गो बैक अगेन। So this is the slower performance that we see into and which was insufficient for the large data set. Second is the larger key size, so typically uses the key 1024 byte more than होना चाहिए compared to this bit. Resource intensive की बात करें तो need more money and CPU cycle. Not ideal for bulk data encryption, okay, and vulnerable to the quantum attack in future. So algorithm like RSA may become breakable with quantum computers. What is the cryptographic hash function? So hash function is a one way mathematical function जो आपकी किसी भी इनपुट को फिक्स्ड साइज के हैश वैल्यू में ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसी को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, प्री इमेज रेजिस्टेंस होता है, जिसके अंदर आप ओरिजिनल इनपुट डिटरमाइन करते हो फ्रॉम इट्स हैश वैल्यू। सेकंड प्री इमेज रेजिस्टेंस होता है कि अगर आप कोई इनपुट देते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि कोई ऐसा इनपुट ढूंढना जो हैश को उसी सेम नंबर के हैश को प्रोड्यूस करे, तो ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस है। एंड कोलिजन रेजिस्टेंस, इट मस्ट बी हार्ड टू फाइंड एनी टू डिफरेंट इनपुट दैट यील्ड द सेम हैश वैल्यू, तो ये भी एक चैलेंजिंग है आपस में। सो डिटर्मिनिस्टिक की बात करें तो सेम इनपुट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट, तो जितना आप जो इनपुट प्रोड्यूस करते हो वही आपको आउटपुट देखने को मिलता है। सो दिस आर सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। एग्जाम्पल की बात करें तो SHA-256 हो गया, SHA-3 हो गया। What is the message authentication code? MAC. So MAC is a cryptography checksum
बेसिकली आपके इंटीग्रेशन या ऑथेंटिकेशन का कोई मैसेज होता है ना, उसको इंश्योर करने के लिए मैक को यूज किया जाता है। तो मैक बेसिकली जनरेट कैसे हुआ, किसी भी मैसेज को कंबाइन कर दो सीक्रेट की से यूजिंग द मैक एल्गोरिथम, दिस विल वर्क। सो द रिजल्टिंग मैक टैग इज सेंड अलोंग विद द मैसेज के साथ में भेजा जाता है। एंड इसके अंदर वन मोर थिंग थी आपकी पर्पस। सो बेसिकली इंश्योर करता है कि आपका जो मैसेज भेजा है आपने वो सिक्योर था, ऑथेंटिकेटेड था, ठीक है, तो वो आपका बदला नहीं है, चेंज नहीं हुआ है, अल्टर नहीं हुआ है। एंड कंफर्म्स करता है दैट द मैसेज इज फ्रॉम द लेजिमेट सेंडर्स, प्रॉपर आदमी के साथ आपने कोलैब करा और वो आपको वो कर रहा है वो चीज। कॉमन मैक एल्गोरिथम की बात करें तो एच मैक है, एच बेस्ड मैक, एच मैक, SHA 256। Now you will say me give me the general means of authenticating a user identity. तो it means something the user knows. क्या जानता है यूजर? एक पासवर्ड जानता है, पिन जानता है, सिक्योरिटी जानता है, एक कोई क्वेश्चन जानता है। समथिंग द यूजर हैज, स्मार्ट कार्ड होता है, हार्डवेयर टोकन होते हैं, मोबाइल के डिवाइसेस होते हैं। समथिंग द यूजर इज, बायोमेट्रिक ट्रेड होता है, फिंगरप्रिंट होता है, आईआरआईज होती है, फेस आईडी होती है। Somewhere the user is geolocation via IP address, or we can say GPS location. So now बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, HTTPS क्या है? ये 2023 में भी इसी नंबर पे, 2024 में भी इसी नंबर पे है। So it is a more secured version of HTTP, we can say. बेसिकली आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो वेब क्लाइंट और सर्वर के बीच में, अब वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है यूजिंग द HTTPS। तो ये क्या करता है, दो लेयर प्रोवाइड करता है आपको। TLS करता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और दूसरा SSL सिक्योर सॉकेट्स लेयर। सो ये फीचर है कि दिस एनक्रिप्ट द कम्युनिकेशन टू प्रिवेंट द इवेस ड्रॉपिंग। ओके, इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेट्स द सर्वर, एंड बेसिकली इट प्रोटेक्ट्स द सेंसिटिव डेटा लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर एंड पर्सनल डेटा। तो ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन, सिक्योर लॉगिन के लिए काम में आता है। So now let's see the part B. So part B, you have to join the channel for that. इसकी एक सेपरेट पर्सनल वीडियो है ओनली फॉर द मेंबर्स। जाओ देखो और बताओ कैसी लगी आपको वीडियो। एंड आपके 2024 और 23 के पेपर्स अवेलेबल है वहां पर। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।